नमस्कार। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट रूट प्योर बिजनेस। आप रूट प्योर बिजनेस में हैं तो रूट प्योर बिजनेस में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके कुछ रूल्स हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, और ध्यान से दोस्तों आप समझें। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप रूट प्योर में हैं तो रूट प्योर में आपको कैसा अपने आप को महसूस करते हैं, रूट प्योर को किस नज़र से देखते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सबसे पहले आप रूट प्योर को किस नज़र से देखते हैं, उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ मिलने वाले हैं। रूट प्योर बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, एक बात आपको समझना है। सबसे पहले अगर आपको रूट प्योर में विश्वास है, भरोसा है, सब कुछ आपने देखा, सुना, समझा और रूट प्योर परिवार में आने के लिए आपने फैसला किया, तो रूट प्योर का बिजनेस स्टार्ट होता है आपके सपने से। क्योंकि दोस्तों, आप जहां भी थे, जैसे भी थे, वहां से आपके सपने अधूरे दिख रहे थे, और उस अधूरे सपने को पूरा करने का मौका आपको मिला रूट प्योर के माध्यम से। तो रूट प्योर में आप पहले अपने आप को डिसाइड कीजिए कि क्या चाहते हैं, ऐसी कौन सी चाहत है जो आप उसके लिए बेचैन हैं, पूरा करना चाहते हैं। तो रूट प्योर के माध्यम से आप अपने सपने को लिखें। सपने को लिखने के बाद सबसे बड़ी बात ये भी समझने की चीज़ है कि दोस्तों, अगर कोई सपना आप लिखे हैं, कोई भी सपना लिखिए जो आपको चाहिए, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, जो कुछ भी लिखना है लिखिए, और उस सपने के आगे एक क्वेश्चन लिखिए कि वो सपने आप क्यों पूरा करना चाहते हैं। उसके 3 जवाब में लिखिए कि आप क्यों पूरा करना चाहते हैं। अगर क्यों क्लियर है तो दोस्तों वो बन जाता है आपका गोल। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे गोल क्या होते हैं। तो सपने आपने लिखा, सपने के अंदर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि ये सपने हमें क्यों पूरा करने हैं, और ये सपने क्यों पूरा करना है, उसके जवाब में अगर मिनिमम 3 बात निकल के आती है कि ये हमें घर क्यों चाहिए, ये गाड़ी क्यों चाहिए, तो वो बन जाता है आपका गोल। और उस गोल को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले रूट प्योर के बारे में आपको जानना है। इसकी एजुकेशन सिस्टम से जो भी आपको एजुकेशन मिल रही है उसको आपको सीखना है। सिस्टम है, सिस्टम को समझना है। दोस्तों, अगर हम इस रूट प्योर बिजनेस की बात करें या किसी भी फील्ड की बात करें, कोई भी काम दुनिया में बिना सीखे हुए नहीं हो सकता है। तो एक शिक्षा के माध्यम से आपको अपने आप को शिक्षित करना है। उसके बाद आपको भरोसा करना है। भरोसा सबसे पहले अपने आप पर करना है, रूट प्योर पर करना है, रूट प्योर के सिस्टम पे करना है, और जिनके साथ आप बिजनेस को स्टार्ट किए हैं उनके ऊपर भरोसा करना है। क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा आता है प्रयास। प्रयास आपको लगातार करना है। होता यह है कि धीरे धीरे प्रयास से सारी चीज़ संभव हो जाते हैं। शुरू में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे लगातार जब आप प्रयास करते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। चौथी बात आती है अनुशासन। अनुशासन में अपने आप को आपको रखना होगा। अब अनुशासन का मतलब ये, दूसरी बात मेरा कहने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप इस सिस्टम के लिए कितना समय दे रहे हैं, कब आपको सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, अपने आप को कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन में। अब यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है कि आपको वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, 4 बेसिक रूल। ऐसे कौन से 4 नियम हैं जिसको समझ करके आज जो भी लोग आगे बढ़े हैं, जो भी अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किए हैं, हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जहाँ की जिनको जो करना था वो कर करके प्रूव कर दिया कि इन 4 नियमों को जो भी समझे वो समझ करके अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो पक्का उनको भी ये रिजल्ट मिल जाएगा। आइए समझते हैं दोस्तों ये 4 रूल्स क्या है। सबसे पहला आता है लिस्ट मेकिंग, दूसरा है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा है शो द प्लान, और चौथा फॉलो अप।
ये 4 मंत्र हैं दोस्तों। रूट प्योर में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इस 4 चीज़ों पर आपको काम करना है। आइए हम एक एक करके समझते हैं। पहला आता है दोस्तों लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग क्या होता है? आप जितने लोगों को जानते हैं, जो भी आपके जान पहचान के हैं, जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, उन सारे लोगों को नाम और उनका मोबाइल नंबर, इसके बाद से वो क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, उन्हें पूरा उनके डाटा मेंटेन करना है। अब अगर लिस्ट बनाने नहीं आता है तो एक फ्रेंड शब्द को आप यूज करके बना सकते हैं। जैसे फ्रेंड शब्द में आता है, पहला दोस्तों को आप लिस्ट बनाएंगे, दूसरा अपने रिलेटिव के रूप लिस्ट में ऐड करेंगे, आर से रिलेटिव, तो आपके ये रिश्तेदार हो गए। आई इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्थाएं हैं उस संस्थाएं को, लोगों को कुछ आप जानते होंगे, उनको नाम लिखना है, नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों ई आता है। ई यानी कि एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर आपकी एजुकेशन हुई है, वहाँ के कुछ लोगों को जानते हैं, वो वहाँ से आप अपने लिस्ट में ऐड करेंगे। नेबर, दोस्तों जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं, तो अपने पड़ोसियों का भी नाम लिखेंगे। डॉक्टर, अब डॉक्टर लिखा गया दोस्तों, तो जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी तरह की कोई हेल्थ इशू होती है तो एक डॉक्टर को पकड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं फैमिली डॉक्टर। तो ऐसे कोई डॉक्टर हैं जिनके साथ आपका लगातार मेल मिलाप है, उठना बैठना है, तो उनको भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों ए सबसे आता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब कि अजनबी। ये अजनबी लोग कहाँ मिलते हैं? जैसे कि आप किसी के शादी पार्टी में गए हैं, कहीं भी गए हैं, बस स्टैंड पे, ट्रेन के सफ़र करने के समय में कहीं भी आपको एक अजनबी व्यक्ति मिलता है, तो उनसे आप थोड़ी सी रिलेशन बना करके, एक हल्की स्माइल से उनके हालचाल पूछ करके, अपने बारे में थोड़ी बता करके, और उनको अपने कॉन्टैक्ट नंबर लेन देन करके और उनको अपने नंबर पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये समझते हैं। अब सेकंड नंबर का प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, लोगों को किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग किया जा सकता है, तो इस बात को समझना है। जब भी किसी से मिलें तो मिलने के बाद सबसे पहले उनसे रिश्ते बनाना है, यानी कि बिल्ड रिलेशनशिप, रिश्ते बनाना है। टेक टाइम क्या है कि उनसे समय मांगना है। समय किस लिए मांगना है? अपने बिजनेस को बताने के लिए। वो भी हम बताएंगे कैसे आपको बताना है। इसके बाद जब किसी से मिलते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले उनको सुनना है। अक्सर ये होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद ज़्यादा सुनाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इस बिज़नेस में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सुनाने के बजाय सुनना सीख लें। इसका एक नियम है कि 80% सुनना है, 20% बोलना है। तो ये बात आपको समझना होगा। चौथा है नो दिस नीड। जब किसी से बातचीत करेंगे, बातचीत करने के दौरान ही उनके ज़रूरत के समझना है कि उनकी घर के अंदर नीड क्या है। मान लीजिए कि उनके घर में लाखों रुपए की इनकम तो आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हेल्थ से परेशान हैं, तो हेल्थ को ऊपर आप थोड़ी सी चर्चा करके और उनके ज़रूरत को समझेंगे। सब कुछ ठीक है लेकिन इनकम कम है, तो इनकम के ग्रोथ करने के लिए आपको एक पॉइंट मिलता है, उस पर आप बात करेंगे। जैसे देखिए कैसे बात करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग लगाना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी आप नमस्कार, प्रणाम, जो कुछ करना है कीजिए। करने के साथ साथ में उनसे हालचाल पूछने के बाद उनके परिवार के बारे में जानना है। जब परिवार के बारे में पूछते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है, तो उनसे उनके एक्यूपेशन के बारे में पूछना है। एक्यूपेशन मतलब कि नौकरी या व्यवसाय। जब नौकरी और व्यवसाय के बारे में हम पूछते हैं तो लोगों के सामने दो बातें आती है। जब भी किसी से पूछते हैं कि नौकरी कैसा आपका चल रहा है, जॉब आपका कैसा चल रहा है, बोलते हैं कि बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है। अगर सामने वाले ने बोला कि बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आपको क्या करना है? उनकी बातों से एग्री होना है। अरे सर क्या बात है, अच्छा क्यों नहीं चलेगा? आप चूँकि अच्छे इंसान हैं तो आपका जॉब तो अच्छा चलेगा ही। अब कोई व्यवसाय वाला है, कोई दुकानदार है,
और उनसे आपने पूछ दिया कि कैसा चल रहा है आपका धंधा, कैसा चल रहा है आपका दुकानदारी, कैसा चल रहा है। सामने वाले ने बोला कि मंदा चल रहा है, अभी आजकल बहुत मंदा चल रहा है, तो उनके बातों से आपको एग्री होना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें, उनको बोलें कि अरे सर कोई बात नहीं, अभी सबका बिजनेस मंदा ही चल रहा है और बहुत सारे सब कुछ ठीक हो जाएंगे, अभी तो मार्केट का ऐसे ही पोजीशन है। देखिए उनके बातों से सहमत होना है, कहीं उनको ऐसा नहीं लगे कि वह हमारा मजा ले रहा है, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की हैबिट है। इसके बाद समय को देख करके आपको इनविटेशन करना है। इनविटेशन क्यों करना है? क्योंकि आपको बिजनेस उनको बताना है, बिजनेस उनको देना है। तो इस तरह से आप इसका ख्याल रखेंगे। ये 4 शब्दों पर आपको गौर करना है। जब भी किसी से मिलें, फैमिली के बारे में जानना है, एक्यूपेशन के बारे में जानना है, जो भी कंडीशन आए उनके बातों से एग्री होना है और इसके बाद अपने बिजनेस प्रमोट के लिए उनको इनविटेशन करना है, इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करेंगे, चलिए उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब भी किसी से मिले, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, कुछ भी बोलने के बाद बोलिए कि कैसा रहेगा। ये कैसा रहेगा एक चीज़ आपको दिमाग के रखना है, कैसा रहेगा ये चीज़ आपको समझना है जब भी आप किसी से बात करें। जैसे मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, कोई जॉब पर्सन है मेरे साथ में और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सर कैसा रहेगा कि आप अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बिना हर दिन 1 से 2 घंटा काम करके और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले तो ये सर कैसा रहेगा, या आप पहले भी लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं, जैसा आप उचित समझें वैसा लगा दें। लेकिन रिलेशन बनाने के बाद, अब कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर राहुल जी को रखा हूँ, तो राहुल जी एक स्टूडेंट है। राहुल जी से मेरी उनके फैमिली के बारे में, उनके स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो कैसे करूँगा कि राहुल जी आपकी सारी चीज़ें ठीक चल रही है, एजुकेशन चल रही है, बढ़िया है, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन राहुल जी कैसा रहेगा कि अपने स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना अगर हर दिन 1-2 घंटा काम करके और 5 से 10 हज़ार रुपया कमाने का मौका मिले तो ऐसे बात करना है। अब देखिए क्या होता है कि अब कोई मैडम मिलती है, कोई हाउस वाइफ है और उनको आपको इनवाइट करना है, तो क्या करेंगे? मैडम कैसा रहेगा कि अपने घर के कामकाज के साथ साथ अपने पूरे परिवार को देख रेख करने के साथ साथ हर दिन 1-2 घंटा काम करके और 10-15 हज़ार रुपया कमाने का मौका मिले तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। बात जब ऐसा करेंगे तो सामने वाला आपको ज़रूर एक बात पूछता है कि क्या है, ये क्या करना है, ऐसा ज़रूर निकल के आता है। तो उनको बताइए कि एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ हम काम करते हैं, जहां मुझे पूरा विश्वास है कि 3 से 4 साल में अपने परिवार को सारी खुशियां दे पाऊंगा जो मैं देना चाहता हूं। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर यस बोलते हैं तो उनको एक टाइम फिक्स करना है। नो बोलते हैं तभी भी थोड़ा संभलना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, उल्टा कुछ बोलना नहीं है। अगर वो एग्री होते हैं तो उनके साथ में टाइम फिक्स करने के बाद उनको साफ साफ बोल दीजिए कि सर मुझे पता नहीं है, मैडम मुझे पता नहीं है कि वो आपके लिए है या नहीं। अगर आपके लिए है तो हम साथ मिलके काम करेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके लिए नहीं है तो साथ बैठ करके एक कप चाय पी लेंगे, चलेगा? ऐसे बोल करके आपको लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट करना है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, शो द प्लान। ये शो द प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को अपना बिजनेस प्लान कैसे समझाएं, इसके तरीके कुछ होते हैं। पहला है 1-to-1। आप अगर नए हैं तो 1-to-1 करना है और अकेले नहीं करना है, अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ। तो 1-to-1 में प्लान दिखाया जा सकता है। शुरू में अपलाइन के साथ ही प्लान दिखाना है। शुरू में अपलाइन के साथ प्लान इसलिए दिखाना है क्योंकि आपको पता नहीं है, सामने वाला अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रख दिया तो आप वहाँ डिमोटिवेट हो जाएंगे या आप उनको जवाब नहीं दे पाएंगे अच्छी तरह से। तो अपने अपलाइन के साथ ही प्लान दिखाना है। अपलाइन जब आपका 2-4-10 प्लान कर देते हैं तो ध्यान से उनकी बातों को सुनना है। ऐसा नहीं कि आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है, आप मोबाइल पे कहीं बात कर रहे हैं, फेसबुक पे कहीं चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कहीं चैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान से आपको सुनना है,
आपका अगर अपलाइन 10 प्लान, 8 प्लान, 7 प्लान आपके सामने किसी प्रोस्पेक्ट को दिखा दिए, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अपलाइन को धन्यवाद करना, अपलाइन को ये बताना कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सामने 8-10 प्लान दिखा दिए और मैं चाहता हूँ सर कि आपके उपस्थिति में मैं 1-2 प्लान मैं दिखाऊं और आप मुझे सर गाइड कर दें कि और हमें क्या इम्प्रूव करना है और क्या हमसे मिस्टेक हुई। ऐसा अगर नियति से, ऐसे विचार से अपलाइन के साथ आप रहते हैं, अपलाइन के बातों को मानते हैं, तो आप 100% इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों प्लान दिखाने के और भी तरीके होते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई शो चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, या जूम मीटिंग या मानी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मीटिंग चल रही है, तो उसमें आप प्लान दिखा नहीं पाते हैं, तो अपने गेस्टों को बैठा करके और प्लान दिखा सकते हैं, सीनियर से मिला सकते हैं। तो सेमिनार में लोगों को जाना से क्या होता है वो देखिए। सेमिनार और प्रोग्राम में जाने से उन्हें ये पता चलता है कि ये बिजनेस का पूरा स्वरूप क्या है, वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। तो उनके दिमाग के अंदर भी ये बातें निकल करके आती है कि जब ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग लेवल अचीव कर सकते हैं, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वहीं पर आप हिम्मत देते हैं कि देखिए ये भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे ही जैसे लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ऐसा करके उनको हौसला देना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है फॉलोअप की। जब भी किसी को प्लान दे देते हैं, बता देते हैं, तो उनको फॉलोअप करते रहना है। फॉलोअप में क्या क्या करना है, प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में कैसे एक्टिव करें, ये पहले बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले जब किसी को अपने साथ लेके आते हैं, अपने बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग क्या? बेसिक इन्वेस्टमेंट कराना है। यानी कि उनको आईडी बनाने के बाद जब भी आपके साथ में वो पार्टनर बनते हैं, बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट कराना है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट उनको दिलाना है। जब वो प्रोडक्ट बाई करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उनको जब ये पता चलेगा कि इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो भी किसी को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। इसलिए बेसिक इन्वेस्टमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग, उन्हें एजुकेट करें। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, किसी दूसरे फील्ड से जब आता है यहाँ पर, तो इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, यहाँ जीरो होता है। मान लीजिए कोई हिंदी का ही या इंग्लिश का कोई टीचर है, तो हिंदी इंग्लिश में वो मास्टर हैं, उनको बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज का, इस रूट प्योर के बिजनेस के बारे में उनको पता नहीं है। तो बार बार उनको क्या करना है, सीखने पे फोकस करना है, उन्हें एजुकेट करने पे फोकस करना है। वो कैसे हो सकता है कि आप सीखेंगे, उनको जहाँ भी मीटिंग होती होगी वहाँ पर उनको बार बार रिमाइंड करा करके उनको लेके आएंगे, तो वहाँ वो एजुकेट होंगे। सॉल्व क्वेरी, उनके कुछ सवाल होते हैं। जब भी कोई आदमी आपके साथ आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ निकल के आती है उनके दिमाग में कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो उस सारी चीज़ों को आपको समाधान करना है, उनके सवालों का समाधान आपको करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने सीनियर का सपोर्ट ले सकते हैं। सीनियर को फ़ोन पे चाहे जैसे मिलवा करके, सामने ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरह से भी आप उनको कांटेक्ट में रख करके और उनके सवालों को हल कर सकते हैं। उनको हमेशा नो डाउट में रखना है। प्रयास आपका ये रहना चाहिए किसी तरह की वो डाउट न रहे, वो हमेशा नो डाउट में हो जाएं। और नो डाउट में होंगे तो किसी को वो भी बता सकते हैं। बी इन कॉन्टेक्ट, जब भी किसी को लाते हैं तो उनसे संपर्क बनाए रखना है। दिन में 1 से 2 बार आपको कॉल करना ही है। होता ये है कि इस सिस्टम में हम जब किसी को लेके आते हैं तो बस ला करके छोड़ देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाने के बाद उनसे कांटेक्ट नहीं रखना है, छोड़ देना है, तो मैं आपको दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा आप चाहते हैं कि कोई आए और आने के बाद वो अपने आप सारी चीज़ करने लगे, तो आपको किसी लोगों को लाने की ज़रूरत ही नहीं, किसी लोगों को छेड़खानी करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि आपको भरोसा, आपके ऊपर वो भरोसा करके इंसान आता है, तो उस भरोसे को कायम रखना है। आपको हमेशा उनको कांटेक्ट में रख करके इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखना है, बार बार उनको धीरे धीरे करके एजुकेट करते रहना है, अपने सीनियर से संपर्क कराते रहना है, बार बार हौसला देते रहना है। जब भी कोई बात आए, निगेटिव बातें नहीं करना है, उनको बराबर बताना है कि ये सबके साथ होता है, ऐसे करते करते हम लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से क्योंकि संपर्क बनाएंगे, नहीं तो होता ये है कि मार्केट में जब भी कोई आदमी आता है जाके 2-4 लोगों से बात करते हैं, बात करने के बाद 2-4 लोग अलग बातें बता देते हैं, तो वहाँ से वो निराश होने लगता है। और आपका काम वही है कि जब उसको निराशा आए, जब डिमोटिवेट हो, उसी समय में उसका हाथ पकड़ करके आप सहारा बने। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। आप अपने डाउनलाइन के साथ मिलकर दोस्त की तरह काम करें। जब किसी को लेके आ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि ये मेरा दोस्त है और इसको आगे बढ़ने में मेरी बहुत बड़ी खुशी है। तो ऐसा ही आपको समझना है, दिमाग को अपने खुराक ऐसा ही देना है कि जिसको मैं लेके आया हूँ इसको हर हाल में आगे बढ़ाना है, हर हाल में इसको हाथ पकड़ करके आगे लेके जाना है। कभी भी किसी तरह की अपने लाए हुए आदमी के साथ में किसी तरह की कोई बात हो जाए, कोई किसी तरह का जो आपके लिए वो अच्छी नहीं हो, अच्छी हो या नहीं हो, उसके लिए वो अलग बात है, लेकिन आप कभी भी एक दोस्त के तरह ही रहेंगे, उनके भले के लिए ही बात करेंगे। कभी भी आप किसी भी पोजीशन पे हैं, अपने टीम के किसी भी लोगों को बॉस के तरह ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हमेशा आप दोस्त के तरह ही रहेंगे, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, ये व्यवसाय है, ये बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर हम लोगों को तैयार करते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस बात को भी समझना है, ये पूरा बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में जाएं, सभी बिजनेस में एक ही चीज़ काम करते हैं दोस्तों। वैसा ही यह बिजनेस भी रिलेशनशिप और विश्वास के बल पर बड़ा बनता है। कोई भी अगर मार्केट में आप दुकान करें और ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, ग्राहक आपके टूटते जाएंगे। और ऐसा ही इस बिजनेस में कोई काम कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, किसी भी इंसान के अपनी अपनी एक ज़रूरत होती है, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से वो काम करते हैं, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से वो सीखना चाहते हैं। तो आपको हमेशा उनके साथ हर सिचुएशन में रिलेशन अच्छा रखना है। अगर हम अपने आप को कमिटेड रखें तो लोगों से अच्छे रिश्ते कायम होंगे और हमारी टीम और बड़ी बनती चली जाएगी। दोस्तों ये सारा चीज़ एक रिलेशन बना करके रखना है, रिलेशन के बल पर ही ये बिजनेस आगे बढ़ता है। हमेशा इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। और ये सारी चीज़ संभव कब होगा, ये मैंने जितनी जानकारी दी, ये कैसे होगा, ये अचानक नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। लर्न यानी कि सीखना है आपको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है। आप आए गए ऐसे नहीं होगा, आएंगे जाएंगे ऐसे नहीं होगा। आप अगर किसी को ला रहे हैं, 10-20 लोगों को आप अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीखना है। सीखना किसके लिए है? अपने लिए अब नहीं, अपनी टीम के लिए सीखना है, क्योंकि आप अपनी टीम को सिखाएंगे। ये नो डाउट कि सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं हर जगह, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको भी सीखना ही पड़ेगा। सीखना इसलिए क्योंकि आपको सीख करके सिखाना भी है अपने टीम को, और इस तरह से डुप्लीकेट होता है। तो इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा नियम है कि आप अपने आप को तैयार कर लें और अपने जैसे लोगों को तैयार करें, यानी कि अपने जैसा लोग बनाएंगे। अब बिल्कुल आप कुछ करते नहीं है, कुछ सीखते नहीं है, बिजनेस से उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो अपने जैसा लोग बना के भी क्या करेंगे? आप ही के लोग जैसा बनेंगे तो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करना है, हर दिन पूरे एक्साइटमेंट के साथ, आज हमने ये सीखा, आज हमने वो सीखा, ऐसे सीखना 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 सीखना। लिस्ट बनाना सीख गए, लोगों से बात करना सीख गए, प्लान दिखाना सीख गए और फॉलोअप करना सीख गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया कि आप सीख गए, तो अपने टीम को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो आपके जैसे लोग तैयार होंगे। जब आपके जैसे लोग तैयार होंगे तो दोस्तों रूट प्योर के बिजनेस में आपको क्या करना है, मात्र 10 लोगों को बनाना है, और बनाने से पहले अपने आप को पहले बनना है। अच्छी तरह से नॉलेज ले लेंगे, जितना कि एक नॉर्मल चाहिए सक्सेस होने के लिए। जैसे 4 पॉइंट पर हमने बात किया, इसी पॉइंट पर आपको काम करना है और अपने टीम को सिखाना है। तो इस तरह से डुप्लीकेट होगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप एक अच्छे मुकाम पे एक दिन चले जाएंगे। और ये सब करना ज़रूरी होता है।
और ये कैसे करना है, जब किसी को लेके आए हैं तो उसे बेसिक सिखाएं, बेसिक सिखाना जरूरी है। इसके बाद से उसकी प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस कराना जरूरी है। प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने दें। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बेसिक चीज़ों को आपने सीखा और सिखाया, और उनसे प्रैक्टिस करवाएं। प्रैक्टिस कराना भी जरूरी है। प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम को उनसे खुद को सॉल्व करने दें। जैसे मान लीजिए किसी से वो बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, उसके दौरान उन्होंने सामने वाले ने किसी तरह का क्वेश्चन किया तो उनको खुद हैंडल करने दें, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ उनकी मदद करें। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ नोट्स तैयार करना जरूरी है। नोट्स तैयार करेंगे तो जा करके आप रिवाइज करेंगे और सीखेंगे, सीखने के लिए ईजी हो जाएगा। तो आप उससे पहले अपना नोट तैयार करेंगे, अपना नोट बुक तैयार करके और ऐसे दिखाएंगे कि देखो भाई हमने भी नोट तैयार किया था और किया हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें नोट करता हूँ, क्योंकि दिमाग से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है। और नोट किए रहेंगे तो जब भी हम सोने से पहले या कभी भी समय मिलेगा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम भूली हुई बातों को फिर से याद आ जाती है, तो उसको सीख जाते हैं। तो ऐसे जब आप खुद नोट तैयार करेंगे तभी दूसरे को, अपने लोगों को नोट तैयार करा पाएंगे। और ये सब चीज़ को प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। लगातार प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप जानते हैं दोस्तों, ये बहुत हजारों साल पहले से ये बात को प्रूव किया गया है कि कोई भी काम शुरू में कठिन लगता है, और जब आप उसको करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे वो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास से सारे चीज़ संभव हो सकता है। अभ्यास करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में आपके कुछ सपने हैं, तो इन 4 बेसिक चीज़ों को आपको अपने अंदर लाना होगा, सीखना होगा, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। और इस 4 चीज़ों को 10 लोगों में सिखा दिए और इस पर आपने काम चालू किया तो आप रूट प्योर में डायमंड बन करके एक अपनी चाहत की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक मेरी 4 बेसिक्स की जानकारी आपके पास तक पहुँचाने की कोशिश की यूट्यूब के माध्यम से। अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आगे मैं क्या कहने वाला हूँ आप जानते हैं। प्लीज़, अगर जानकारी अच्छी लगी तो, नहीं अच्छी लगी तो मत करना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों के पास तक ये जानकारी आपके माध्यम से ये जानकारी पहुंच सके। और इस तरह से मेरी हार्दिक इच्छा है कि लोगों तक मैं जानकारी पहुंचा करके और लोगों को एजुकेट कर सकूं। जितना मुझे आता है उतना ही मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने इस मंत्र को यही जाना और समझा और किया, और आज धीरे धीरे मैं अपनी ज़िंदगी में रूट प्योर में अपने सपने की तरफ लगातार हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। और ऐसा करके आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। रूट प्योर से आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। थैंक यू वेरी मच।